वारी सरसों दा साग ते मक्के दी रोटी खिलाती वीरे। ओके जी, वेलकम टू माय शो ओपन टॉक विद सैल अहमद। आज हम आपके लिए और भी बहुत खूबसूरत एक गुलदस्ता लाए हैं स्पेशल मेहमानों का, जिनकी फिल्म अभी रिलीज हो रही है, लॉन्च हो रही है। उस फिल्म के लिए जो है बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उसकी राइटर और डायरेक्टर केतकी, साथ में उनके हैं इश्तियाक खान, हमारे साथ हैं आकाश और सारिका भी। तो हम इनसे खुद पूछेंगे भाई आप लोग जो है वो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस फिल्म के लिए, और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो उनसे जरा गपशप लगाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म की खास बात क्या है जिसका नाम है लास्ट मील। जी, वेलकम ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। हाउ आर यू गाइस? बढ़िया मत। जी जनाब, कैप्टन ऑफ द शिप केतकी, लेट्स स्टार्ट विद यू। ओके। बस बिल्कुल ठीक, बहुत खुश हूँ आपसे बात करके। सो थैंक यू फॉर हैविंग अस। यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत खुशी हुई कि आपने हमें हमारे प्लेटफॉर्म को, हमारे शो को सिलेक्ट किया अपनी फिल्म की रिलीज के हवाले से। तो थोड़ा सा बताइए अपनी फिल्म के बारे में, और ये सबसे पहले हमारे जो ऑडियंस यहाँ देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में, उनको बताइए, और खासतौर पर टोरंटो में देख रहे हैं, कि वो ये फिल्म कैसे देख सकते हैं। जी बिल्कुल। सो ये फिल्म बेसिकली इज बेस्ड इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया and 1930s British India, and it's about भोगा, एक अनटचेबल कम्युनिटी से स्वीपर जो लाहौर में काम करते थे। एंड भगत सिंह की लास्ट विश थी कि उनके लिए खाना, उनका आखिरी खाना भोगा लेके जाए। तो this is what the short film is about. It talks about untouchability, it's about pre-independence India, and most importantly it's about Bhagat Singh's last meal. And you can watch it on IFSA virtual screening है इस फिल्म की Monday को, and at 7 p.m. Awesome. 7 p.m. Canadian time, right? Toronto time, Eastern Correct. time. Okay. Toronto time, awesome. yes. अच्छा, जब आप कहती हैं कि अनटचेबल हैं, इसका मतलब है कि the idea was कि जो अछूत हम जिन लोगों को समझते हैं वो चाहते थे कि उनके हाथ से खाना खाएं। That's the beauty of that story, right? बिल्कुल बिल्कुल। भगत सिंह चाहते थे कि उनका आखिरी जो ये मील हो वो भोगा बनाएं, जो लाहौर में काम करते थे और अनटचेबल कम्युनिटी से थे। करेक्ट। Awesome. By the way, आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं लाहौर से हूँ। आवाज कुछ Yeah, so I'm very excited about कि ये स्टोरी मेरी भी जो लीनिएज है वो लाहौर से है। जी सारिका, अब आपसे हम लेडीज फर्स्ट ही करते हैं। कैप्टन ऑफ द शिप से हमारी बात हो गई है। जी सारिका, आप बताइए कि इसमें आपका रोल क्या है, या आप जो है कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? सर, मैं इसमें रानो का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि भोगा की वाइफ है। और जैसा कि केतकी ने बताया कि दिस इज अबाउट भगत सिंह लास्ट मील। तो जब वो अपना डिजायर शेयर करते हैं भोगा के साथ कि मैं तुम्हारे घर से ही खाना खाऊंगा, तो कैसे ये दोनों हस्बैंड वाइफ भोगा एंड रानो, ऑफ कोर्स दे आर वेरी सैड बिकॉज दे नो कि भगत सिंह को अगले दिन फांसी लगने वाली है, लेकिन एक खुशी है और एक बहुत ज्यादा प्यार के साथ दोनों जो हैं अपना लगे हुए हैं उसके लिए, लास्ट मील बनाने के लिए। बहुत गरीब लोग हैं और इनके साथ बहुत एक क्लास डिवाइड में रहते हैं उस गांव में, जहां इनका हुक्का पानी भी जो है वो एक ठाकुरों से और एक जमींदारों से अलग होगा। और उसमें अपने चादर के हिसाब से वो एक अपना बेस्ट मील बना के जो है भगत सिंह के लिए भेजते हैं। एंड बट वाइल दे आर प्रिपेयरिंग, जब वो सरसों का साग, मक्के की रोटी, खीर जो भी वो बना रहे हैं, उस वक्त जो उनके इमोशंस हैं, क्योंकि एक तरफ तो खुशी है कि हम उसको खाना खिला रहे हैं, लेकिन ये भी पता है कि ये उसका आखिरी खाना होगा। सो ये जो सर एक उथल पुथल है इमोशंस की कैरेक्टर्स के अंदर, वो है ये कैरेक्टर आगे और भोगा। एंड बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। एंड केतकी इज
an actor's director. She exactly knows how to direct. She exactly knows how to choreograph. She exactly knows कि मेरा ये धनिये का टुकड़ा इस point पे यहाँ जाएगा. She's so clear. She's so precise, and she knows what she's doing. So what happens is the process becomes so easy कि actor को कुछ actually करना ही नहीं है. उसको बस surrender करना और flow करना. Just follow the instructions. Amazing. बहुत ही टची कहानी लग रही है मुझे। और आपने जब वो सरसों का साग और मकई की रोटी का नाम दिया तो मुझे भूख भी लगी बहुत जबरदस्त किस्म की। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म। सारिका के बाद हम जाते हैं पहले सैफ साहब और उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा या उनके रोल के बारे में जब वो बताना चाहें। जी सर। जब मुझे पहली बार केतकी की तरफ से फोन आया तो क्योंकि वो उसका पहला काम था तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या सोचती होगी, क्या इसके सोच में होगा, कैसी कहानी होगी। तो फिर भी क्योंकि मैं पहले से जानता था तो मैंने इनको बुलाया घर और ये 4-5 छोटे बच्चे टाइप के लोग आए जी। और इन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जो एक बड़े लोगों के लिए है। मतलब उन लोगों के लिए है जिनकी एक जिंदगी गुजर गई और जो ये समझ नहीं पाए कि जो एक कैरेक्टर है उसकी जो जात है या उसका एक दूसरा कैरेक्टर है भगत सिंह, उनके अंदर क्या भावनाएं थी, वो कैसे जिंदा इंकलाब जगाना चाह रहे थे, इस सबको समझ नहीं पाए एक उम्र के बाद, जो इन बच्चों ने अभी समझ लिया। राइट। तो मुझे सबसे अच्छी बात तो यही लगी कि कहानी चुनना कि इतनी उम्र के बाद भी लोग समझ नहीं पाते भगत सिंह जी को या भोगा की कहानी को या भोगा की जात से अभी जो बिलोंग कर रहे हैं लोग उनको, और ये बच्चे समझ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आज के दौर में ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि जो छुआछूत की जो एक वो बोलेंगे एक दानव टाइप का जो हमारे समाज में है उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, कितने अच्छे से ये बात बता सकते हैं लोगों को कि भाई एक ऐसा कैरेक्टर जिनको आप पूछते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, वो भी इस छुआछूत को नहीं मानते, तो कृपया कर इन सब चीजों से बाहर निकलिए। खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत मैसेज है। एब्सोल्युटली। हाँ, तो ये कहानी ही अपने आप में बहुत अच्छी है। फिर इसमें जो नहीं करना चाहेगा वो बेवकूफी होगा, जो इस कहानी से नहीं सुनना चाहेगा। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि जो बात बड़े नहीं समझ सके वो बच्चे समझ गए, तो लेट्स गो बैक टू द बच्ची केतकी और उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या खास बात थी जो आपको लगा कि ये कहानी जरूर बतानी चाहिए। बचपन से ही मेरे घर में काफी बात होती है फ्रीडम फाइटर्स की, और उस जमाने की मेरी दादी पाकिस्तान से इंडिया आई थी, तो हमारे घर में हमेशा से एक वो माहौल रहा है, हमेशा बात हुई है। और भगत सिंह के बारे में भी मैं बचपन से उनके बारे में इतनी सारी मूवीज हैं, इतनी किताबें हैं, और मैं वो पढ़ती थी। और लॉकडाउन में आई वांटेड टू मेक अ शॉर्ट फिल्म। आई केम बैक फ्रॉम न्यूयॉर्क, आई वाज वर्किंग देयर एंड आई वांटेड टू मेक अ शॉर्ट फिल्म, बट मैंने एक्सप्रेस किया, हमारे को राइटर राम कुमार सिंह हैं उनके साथ, कि मुझे भगत सिंह पे पिक्चर बनानी है। और उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा तुमने किताबें पढ़ी हैं? मैंने बोला हाँ, लॉकडाउन में अभी मैंने काफी किताबें उनकी पढ़ी, जो भी उनकी एक है Why Am I an Atheist, एंड उन्होंने मुझे एक आर्टिकल भेजा जो बेसिकली वाज अबाउट द लास्ट 24 आवर्स ऑफ भगत सिंह। और उस बहुत लंबा एक BBC का आर्टिकल है, उसके अंदर एक 2 लाइन है सिर्फ भोगा के बारे में। देयर वाज अ मैन कॉल्ड भोगा, an untouchable sweeper from Lahore jail, एंड वो 2 लाइन्स मुझे बहुत काफी रेजोनेट की मेरे साथ, बिकॉज इट वाज
a very sad thing that about his execution, that he was supposed to be executed on a day, but because there was so much uproar in the crowd and in Lahore, that he was executed a day before, and that always haunted me even as a child. And after reading about that, और वो जो 2 लाइनें थी, it resonated with me, and you know, with the support of the team and everybody on the crew and the cast, obviously, we made this film with a lot of love. Of course. अच्छा, इसमें जब आपने डिसाइड किया कि आप भगत सिंह पे फिल्म बनाना चाहती हैं, तो बहुत सारी फिल्में अभी रिसेंट पास्ट में और थोड़ा सा कुछ और पास्ट में बनी हुई हैं. आपने उनको देखा, उनको रेफर किया, या ऐसी कोई चीज़ थी जिससे आप इंस्पायर हुई? जी बिल्कुल. आई थिंक आई हैव ग्रोन अप वाचिंग ऑल भगत सिंह मूवीज. तो मैं जब छोटी थी, मैंने सबसे ज्यादा द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी थी. और रंग दे बसंती इज आल्सो वन ऑफ दोस फिल्म्स व्हिच इज जस्ट so different in its take on Bhagat Singh and connecting it to the youth right now. So bilkul, I have grown up with this. Beautiful. Akshay is back finally. Akash. Sorry Akash. I am very sorry Akash. No, I'm really sorry. मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ईयरफोन का थोड़ा हो गया. जी. तो आकाश, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपकी कंट्रीब्यूशन इस फिल्म के बारे में क्या है, और आपको जब ये रोल ऑफर हुआ तो आपको कैसा फील हुआ, और आपने क्या सोचा कि why did you pick this up, like why did you select this role? भगत सिंह से एक्चुअली आई एम शूटिंग राइट नाउ, और मैं अभी बाहर हूँ, तो मैं इस वजह से बीच में बाहर आके बात कर पा रहा हूँ. जी. There is no network. सर, भगत सिंह जो है मुझे, और शायद हो सकता है हिंदुस्तान के हर जो भी हिंदुस्तान का नागरिक है उसको भगत सिंह से तो वो अब तक हमेशा से रहा है, और वो हमारे हमेशा से हीरो रहे हैं. और मुझे याद है कि बचपन में मैंने शहीद फिल्म जो है मेरे पिताजी ने मेरे को दिखाई थी, जो मनोज कुमार जी ने जो उसमें भगत सिंह का रोल किया था. तो मुझे आज भी याद है कि वो लास्ट सीन जब उनको फांसी लग रही होती है, तो वो तब से मेरे दिल में वो बसा हुआ है. उनकी वो जो शहीद हुए थे और उनकी जो कुर्बानी थी देश के लिए, तो तब से वो था. और केतकी से मैं अचानक मिला था. वो केतकी कभी बताएगी कि हम लोग किस तरीके से हमारी मुलाकात हुई. तो केतकी ने मुझे बोला भगत सिंह करने के लिए, और देन किसी भी एक्टर के लिए भगत सिंह को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, बट उसको मैंने कोशिश किया कि उसका कुछ प्रतिशत भी अगर मैं परफॉर्म कर पाऊँ, तो दैट्स इट. इसी तरीके से मुझे रोल मिला. तो आपने इसको प्रिपेयर कैसे किया था? इसके लिए आपने रीडिंग मटेरियल या एग्जिस्टिंग मटेरियल पे काम किया, या आपने खुद भी अपना भी कुछ ऐड किया? आपने सोचा कि अगर आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से वो कैसे होंगे, या उन्होंने किस तरह से उनका थॉट प्रोसेस होगा? नहीं, मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा. मुझे कुछ किताबें जो है मुझे कहीं से गिफ्ट की गई थी, और उनके जितने भी दस्तावेज हैं मैंने उनको पढ़ा, उनको समझने की कोशिश की कि उस लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बहुत सारे खत लिखे थे अपने भाई को, और बहुत सारे उस वक्त के उनके दस्तावेज हैं जो मुझे नसीब हुए पढ़ने को मिले. तो मैंने उनको पढ़ा, एंड देन कुछ ऐसे गूगल पे और यूट्यूब पे कुछ ऐसे इंटरव्यूज हैं उनके दोस्तों के, उनको पढ़ने की, उनको सुनने की कोशिश की, उनको समझने की कोशिश की. एंड उस लास्ट मोमेंट पे उनकी क्या साइकी थी, कि वो क्या सोच रहे थे, वो क्या बात कर रहे थे, उसको वो पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक समझने की कोशिश की, और ट्राई किया कि मैं उसको परफॉर्म करता. नाइस. तो हम इश्तियाक साहब के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि चूँकि वो एक सीनियर एक्टर हैं, जब आप कोई भी चीज़ प्रेप करते हैं किसी भी रोल के लिए, और ख़ासतौर पे ऐसा रोल जो कि एक्चुअल कैरेक्टर हो, जो मौजूद हो हिस्ट्री में और इतना ज़्यादा पॉपुलर हो, तो उनके लिए जब आप प्रेप करते हैं किसी भी ऐसे रोल को प्ले करने के लिए, तो आपकी अपनी पर्सनल कंट्रीब्यूशन क्या होती है? आप खुद से क्या समझते हैं कि मेरी क्या इसमें एसेंस आ सकती है इस रोल के अंदर? मैं देखो, एक तो ये होता है कि आपको
कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो जिनको आप देख चुके होते हैं, टीवी में आपको उनकी पर्सनालिटी दिख रही होती है, उनकी बात करने का अंदाज आपको पता होता है, तो आप कोशिश करते हैं कि वैसा कुछ करें ताकि लोग जो देखें, क्योंकि वो देख चुके हैं उनको अलग अलग टीवी में या अखबारों में या कहीं ऐसी जगह जहाँ वो अपने भाषण या कुछ भी कर रहे हैं, भाषण के अलावा भी कोई भी कैरेक्टर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी हिसाब से ढल जाऊं। लेकिन अगर आपके पास ये फ्रीडम है कि आपको उसकी ना तो उनकी फोटो है कहीं, ना उनका कोई ऐसा वीडियो है जो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ सकें, या जो जैसे वो बोलते हैं वैसा समझ सकें या बोलती है वैसा समझ सकें, तो आप फिर कल्पना करते हैं उस स्क्रिप्ट के हिसाब से, या जो आर्टिकल आए हुए हैं या जो उनके बारे में बोला गया है, तो आपके जहन में एक कैरेक्टर बनता है। ओके। जब आपके जहन में एक कैरेक्टर बनता है तभी उस बुनियाद उसकी डल गई होती है। फिर उसके बाद जो आपने पढ़ा लिखा है जिस तरीके से, तो आप एक कोशिश करते हैं कि इसको कितना सहज तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। हालांकि हमारी जब काल्पनिक मतलब जो कैरेक्टर है और जिसको देखा नहीं लोगों ने, उनका कुछ है नहीं हमारे पास, तो कोशिश ये करते हैं कि जो कैरेक्टर के बारे में लिखा है और जो कैरेक्टर की फील है वो कैसे हम ला सकें ताकि वो लोगों तक पहुंच सके उसकी बात, उसके अंदर की बात जो राइटर या डायरेक्टर कहना चाहता है। तो फिर उसमें ये नहीं रहता है कि नकल की जाए या कुछ किया जाए। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इश्तियाक ही उसको फील कर ले और वही कर दे। मान लीजिए जैसे कि ये कैरेक्टर था, इसमें मुझे लगा कि इसमें दाढ़ी होनी चाहिए और नेचुरल दाढ़ी होनी चाहिए, ये ऊपरी बात हो गई। दूसरी ये बात हो गई कि मुझे लगा कि इन लोगों ने कॉस्ट्यूम मेरी तैयार करवाई थी तो उससे खुशबू आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर एक आदमी है जो गरीब है, अगर उसके कपड़े में खुशबू कैसे आएगी, तो मैंने वहीं जिस घर में शूट कर रहे थे वो उसी कम्युनिटी के लोगों का था, तो जो मैला कपड़ा उनका डला हुआ था वही मैंने उसको पहना। फिर उसको जब तक शूट चलता रहा ना धुलवाए, उसको धोया नहीं, उससे जो उनकी पसीने की जो भी बदबू आ रही थी या जो भी उनका मिट्टी से सना हुआ था थोड़ा बहुत, जो भी, मैंने सोचा कि इसको फील करते हैं और इसके हिसाब से शूट करते हैं। तो मैंने ये अप्लाई किया था इसमें। रहा सवाल ये तो बाहरी आवरण हो गया, लेकिन अंदर से जो फील है वो स्क्रिप्ट को देख के ही मैंने सोचा कि इसमें इन शब्दों का अर्थ बोलना है। तो अगर वो इश्तियाक भी बोलेगा लेकिन बोलना अर्थ है तो वो समझ में आना चाहिए, वो फील होना चाहिए एक्टर को, तो वो दूसरों को फील होगा। तो मैंने इसी तरीके से तैयार किया। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। ये मास्टर क्लास होगी हम सब के लिए वैसे। और सारिका, आई कम बैक टू यू, और आप मुझे बताइए कि इस फिल्म का जो जाहिर है कि आपने एक फाइनल प्रोडक्ट भी देखी होगी, तो जब आपने कल ही देखी है, वेरी गुड, तो और फ्रेश होगी आपके दिमाग में, है ना। तो जो आपने जिस तरह से इसको परसीव किया था, पूरी कहानी को, रोल को, हर एक इंसान का परसेप्शन होता है, चाहे दुनिया का बेस्ट डायरेक्टर हो जो कि कैथी हैं, तो उसके बावजूद आपको जब आप देखते हो स्क्रीन पे अपना फाइनल काम, अपना सारा हुआ फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, एंड प्रोडक्ट देखते हैं, कैसा लगा आपको कि आपने किस हद तक उसको अचीव किया जिस काम के लिए यू सेट आउट फॉर? So as an actor, I'm not very happy seeing my performance, and not just here but everywhere. You know, that's a very personal problem that I deal with. So मैं वो objectivity मेरी थोड़ी सी lose हो जाती है. But having said that, I think when I saw the end product, I felt I was good because it just works in the entire. It just works in entirety. And the other thing is that
जब हम शूट भी कर रहे थे उस फिल्म को, इतना ज्यादा हम अंदर घुसे हुए थे कि जब हम अब वो फिल्म देखते हैं तो वो सारी चीजें जो है आपके सामने अलाइव हो जाती है। बिल्कुल। आपको लगता है ओ वाओ, ये हम तो वहां पे थे, यू नो, उस वर्ल्ड में थे, हम ये सब कर रहे थे। तो कहीं भी मुझे कहीं कुछ स्टेल नहीं लगता। मुझे लगता है एवरी टाइम आई वॉच द फिल्म आई फील ओ माय गॉड, यू नो, वी आर स्टिल इन इट. So I think we're still not out of the film. We are still there. So amazing. I don't really have any perspective from that point of view. जी. But yeah, I thoroughly enjoyed playing Rano and in the hands of Ketki. So yeah. क्या बात है. तो October 16 को हम लोग डेफिनेटली इसको देखेंगे. और जब आप ये फिल्म देखेंगे तो जो, क्योंकि हम लोग तो भगत सिंह जी का तो चेहरा दिखा हुआ है उसमें, आकाश को ज्यादा मुसीबत हुई होगी ये करने के लिए, क्योंकि उसको पकड़ना था, बॉडी लैंग्वेज और वो सब. लेकिन आप जब आकाश को देखेंगे फिल्म में, तो आपने कभी अगर उनकी ओरिजिनल फोटो देखी हो, एक है फोटो, हाँ, उनकी कहीं बैठे हुए हैं वो खटिया में. ओके. आपको लगेगा अरे ये तो वही है. क्या बात है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. गारंटी. आप जरूर देखिए वो फिल्म और आपको लगेगा कि भगत सिंह यही है भगत. जी आकाश. केतकी का डिसीजन था. अच्छा. तो ये केतकी का डिसीजन था, क्योंकि हम लोगों ने जितनी भी फिल्म्स अभी तक देखी हैं, बहुत बेहतरीन फिल्में बनी हैं उसके ऊपर, बट ये केतकी का डिसीजन था कि जो तस्वीर हमको, क्योंकि हमने काफी रिसर्च किया है इस पे, केतकी ने भी, मतलब केतकी ने ही सबसे ज्यादा रिसर्च किया उसे. तो वो आखिरी जो उनका लुक रहा था, तो हम लोग चाह रहे थे कि वो वैसा ही उसको हम लोग पिक्चराइज करें. तो कोशिश मैं हमेशा यही कहूंगा, क्योंकि वो इतने महान शख्सियत रहे हैं, तो वो हमारी सिर्फ कोशिश रही है कि हम उस तक थोड़ा भी पहुंच पाए. अच्छा, तो आपने देखी है फिल्म द एंड प्रोडक्ट, देखा है आपने? हम सब लोगों ने देखा है. अच्छा, एक साथ देखा था. तो कैसा लगा आपको क्या लगा कि आपने अचीव किया जो आप करना चाह रहे थे? सर, अचीव तो आई थिंक वो मुद्दा, क्योंकि हम लोगों ने जो ये फिल्म बनाई है वो एक मुद्दे के ऊपर है, जो हम लोग अनटचेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं. तो वो आज भी हिंदुस्तान में, या शायद मैं कहूँगा वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी उस चीज़ में जो है आज भी वो हो रहा है. तो वो तो जब तक वो खत्म नहीं होगा, तो तब तक मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि हमने अचीव किया कि नहीं किया उस चीज़ को. जब तक वो खत्म हो जाएगा, आई थिंक तभी वो अचीवमेंट कहलाई जाएगी. हमारी नहीं, शायद भगत सिंह की या बी.आर. अम्बेडकर साहब की या किसी की. बहुत अच्छी बात की आपने वैसे ये. हाँ. तो केतकी, आप कितने नंबर देंगी आकाश को? इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की. उन्होंने कहा कि जो उसका फिल्म में काम उनका करने का जो मकसद था, उसमें ये भी था कि जो मिशन पे भगत सिंह साहब थे, वो मिशन पूरा हुआ या नहीं हुआ. तो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? इसीलिए वो सबसे बेहतरीन भगत सिंह है, क्योंकि वो भगत सिंह की तरह सोचते हैं. यू नो, आपने मुझसे पूछा कि and that's exactly why I met him, and the way he talks, the kind of passion that he has, I've learned. And all of the actors, all of them, you know, they've said really nice things about me, but the truth of the matter is that they are such passionate people, and they are such learned actors. They have years of experience, and just to have that humbleness for a first time director to sit down and listen with an open mind, and कि एक चांस उन्होंने मुझे दिया कि मैं उन्हें एक स्टोरी बता पाऊँ, और वो उन्होंने मुझ में इतना बिलीव किया कि हाँ, वी विल मेक अ फिल्म टुगेदर. तो आई मीन, आई एम एक्चुअली so touched with that feeling. But yeah, coming back to the question, he is Bhagat Singh because he thinks exactly like him, and all of us as like सारे actors जो भी हैं, सब हम इस चीज में इतना truly believe करते हैं कि that's why the film is what it is, and like that's why we really want everybody, पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि सब ये पिक्चर देखें और इसके मैसेज को भी समझें. बिल्कुल. तो I know it's a very serious film, very serious
काइंड ऑफ मिशन, एक बहुत अच्छी बात आपने, बहुत सेंसिटिव बात जो है की है कि मैं पहली बार मैंने जब सुना कि एज अ व्यूअर कि जब आपने बात की कि कोई अनटचेबल है जिसके लिए उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जाते जाते इतना बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि उनके हाथ का खाना मुझे खाना है, तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो मुझे कहा कि यार मुझे आई हैव टू वॉच दिस फिल्म, इट्स अमेजिंग आइडिया, लाइक ये तो बहुत ही खूबसूरत है। कोई इंसान को पता है कि वो जा रहा है और फिर भी वो जाते जाते ये सोच रहा है कि सोसाइटी के लिए किस तरह बेहतरी कर सकता है, विच इज लाइक बहुत ही खूबसूरत बात है। तो मैं जानता हूँ कि बहुत सीरियस बात है, लेकिन हम अगर थोड़े से लाइटर नोट पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर शो, अगर हम रियल कैरेक्टर है, रियल घटना है, बिल्कुल सच है ये। तो अगर आपको ये लगे कि आपने लास्ट मील करना है तो आप किसके हाथ का लास्ट मील खाना चाहेंगे? सारिका, आप से स्टार्ट करें। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद मी। या क्योंकि खाना आपने बनाया था इनके लिए। तो मतलब लास्ट मील मैं किसको खिलाऊंगी या किसके हाथ का खाना चाहूंगी? किसके हाथ का खाना चाहेंगे? वन एंड ओनली शाहरुख खान। Sorry, that might just sound a bit filmy, but yeah, Shahrukh Khan. I'll just die in his arms. I hope शाहरुख खान देख लें ये वाला ये शो देखें जरूर और आपकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करें। मैंने सुना है बहुत बड़ा दिल है उनका, तो वाह शाहरुख खान क्या बनाते हैं वो? अच्छा कुछ ऐसी चीज है वो मुझे नहीं पता, वो जो भी बनाएंगे जहर भी खा लूंगी मैं। जो बनाए मेरा लास्ट मील वही खाता। वो गाते गाते कुछ भी खिला दें आपको, आप ये कहना चाहेंगे है ना? हंसते हंसते नहीं, गाते गाते जो भी खिला दें। सही है जी। आकाश, आपका लास्ट मील किसके हाथ का होगा? अगर आप माँ के हाथ का। क्या बात है। और मतलब सबसे अच्छा क्या बनाती हैं वो? आई थॉट वी हैड टू आलू मटर। ओके, दैट्स माय फेवरेट टू। जी जनाब, तो इश्तियाक साहब आप बताइए कि आप किसके हाथ का लास्ट मील करना चाहेंगे? मैं तो अपनी माँ के हाथ का ही, अम्मी हमारी जो है, हाँ। वो हालांकि अब बहुत कम बनाती हैं, भूल सी गई हैं, लेकिन फिर भी खाएंगे। और क्या उनके हाथ का आपको सबसे ज्यादा पसंद है? जो मेमोरीज हैं आपकी, क्या चीज है जो आप खाना चाहेंगे? उनके हाथ का एक कबाब बनाती हैं, वो गलावटी कबाब। अच्छा, वो मुझे पसंद है। और यही मूंग की दाल है एक, बस ये बहुत पसंद है। जी कैथकी, आपका लास्ट मील किसके हाथ का होगा? You know, there's a tough fight, but I will have to go कि मेरी नानी दाल चावल बनाती हैं, बहुत सिंपल, उसमें चीनी और घी डाल के, तो I would love that to be my last meal. क्या बात है। बहुत ही मजे की बातें हमने की। आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा मेरे सवालों से कि मैं कितना बड़ा फूडी हूँ, कि मुझे हर खाने में हर बात को खाना चाहिए और जबरदस्त किस्म को चाहिए। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, ब्यूटीफुल थॉट। हम हल्की फुल्की बातें भी कर रहे थे। जाते जाते हम जो है एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म कैथी से कि वो क्या कहना चाहती हैं जब लोग फिल्म देखना शुरू करें तो उनके दिमाग में क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और उनको उससे टेक अवे क्या होना चाहिए। जी। I would say that go in with no expectations, just open your heart to the film और फिल्म आपको अपने आप एक दुनिया में ले जाएगी। और जो हमारे एक्टर्स हैं, हमारी पूरी टीम ने जो काम किया, आई होप दैट आर्ट टेक्स यू समवेयर एल्स and and we would love to know how they feel after, and I would want them to feel something. That is the most important thing of cinema, that it should make you feel something. So yeah, zabardast. और thank you very much all for being on my show. I really appreciate it, especially not Akshay, Akash. आप जो हैं शूट पे हैं इस वक्त एक फिल्म की या शो की या जो भी आप शूट कर रहे हैं, तो फिर भी आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इससे अंदाजा होता है कि ये फिल्म इनके लिए भी कितनी अहम है। तो हम ये फिल्म कब देख रहे हैं इश्तियाक साहब, एक बार और बता दीजिए और फिर हम जो है इजाज़त लेंगे। ये जो फिल्म है इसके बारे में केतकी ज्यादा अच्छे से बता पाएगी, क्योंकि मुझे ना उसका एड्रेस कुछ इंग्लिश में थोड़ा पैदल हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सही, आप मेरे भाई अच्छे से समझा पाएंगे। हम साथ में पैदल चल रहे हैं। The film is screening at IFSA Toronto 7 p.m. Monday,
and it's a virtual screening. You can find the link on their website. It's 7 p.m. Monday, and the film is called The Last Meal. Please watch it. Thank you. Amazing. We all will. बिल्कुल जरूर देखेंगे. बहुत 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 शुक्रिया आप सबका ये शो देखने के लिए और तमाम मेहमानों का जो शामिल है, गुफ्तगू हुए और हमारे ज्वाइन किया उन्होंने. इस फिल्म को जरूर देखिए और अपने राय से जरूर आगाह कीजिए, अपनी कमेंट्स हमें जरूर दीजिए और इसी तरह ये शो देखते रहिए. अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. बाय बाय.